जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने कुछ समय पहले एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में आपने फॉर्म अप्लाई किया था अप्रेंटिसशिप के लिए। तो उसका एडमिट कार्ड आ गया है, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे क्या क्या आपको लेकर जाना है और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका 23 जनवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम है, और जो कि आपको अप्रेंटिसशिप का एयरफोर्स का एग्ज़ाम देना है कानपुर के अंदर, जो है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन कानपुर। इसके अंतर्गत आपको अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम है, वो आपका 23 जनवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम है। 8:30 यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्टिंग टाइम, और जो आपका एग्ज़ाम टाइम है वो 11 बजे का टाइम है। उसके बाद दोस्तों, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका ये आपका ऑफलाइन आएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अगर अभी भी किसी बच्चे को अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला है, तो वो अपने पोस्ट ऑफिस के जो भी आप जहाँ से भी आप पोस्ट कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं आपका आया है नहीं आया। आपका सभी का आ गया है, सभी बच्चों का। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का आपका एनवेलप होगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, नेम दिया होगा, ट्रेड दिया होगा, एग्जाम सेंटर दिया होगा। एग्जाम सेंटर आपका जिसमें भी आप अप्रेंटिसशिप करेंगे वहीं पे है, एयरफोर्स स्टेशन कानपुर। यहीं पे आपको जाना है कानपुर के लिए, ये आपका एग्जाम सेंटर है। उसके बाद अगर हम इसके इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको पासपोर्ट साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो उसमें लगा होना चाहिए। उसके बाद अगर ये नहीं लेके जाते हैं, तब आपका एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट के पास एक वैलिड आईडी होना चाहिए, जिस पे आपका नाम और पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक वैलिड आईडी कार्ड लेके जाना है। उसके बाद हम नीचे बात करें तीसरे नंबर की, तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं लेके जाना है। और उसके बाद अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है, तब आपको जो भी है दंड संहिता के तहत जो भी आपको पनिशमेंट है वो मिलेगी। उस अदरवाइज ये आपको ना लेके जाना है कोई भी चीज़। यहाँ पे 4 नंबर में इन्होंने दिया है, कैंडिडेट को 8:30 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाना है। और उसके बाद अगर आप आते हैं, तब आपको फिर परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। अगर आप उसके 8:30 बजे के बाद आएंगे, तब आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, वो ऑफलाइन मोड में होगा, केवल ऑफलाइन मोड पे। ठीक है, आपका ऑफलाइन पेपर होगा, और इसके 2 सेक्शन होंगे। पहला जैसा कि हमने सिलेबस बताया था, अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आपको उसमें डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा, जिसमें आपसे 2 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन आपका 50 नंबर का आपका, जिसमें जनरल स्टडी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, आपका जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश और रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद हम सेक्शन बी की बात करें, इसमें 50 मार्क्स का होगा, और जो कि आपका ट्रेड से पूछा जाएगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट आर डिपॉजिट टू बैक क्वेश्चन पेपर आफ्टर द एग्जामिनेशन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी कैंडिडेट है, आपका एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको 8 नंबर पॉइंट की बात करें, तो यहाँ 8 नंबर पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया है कि कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है जो भी ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं 4, इस ओरिजिनल एग्ज़ाम के टाइम आपके पास होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट क्या, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मार्कशीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिन बच्चों के पास दोनों है, तो वो दोनों ले जा सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट है, तब मार्कशीट ले जाए। उसके बाद आपको ITI पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मार्कशीट होना चाहिए इसकी। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल पटेंजर से आप बनवा लें। आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो आप यहाँ से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लें। उसके बाद जो रिजर्व कैंडिडेट हैं ST SC OBC के, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनली होना चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम। नीचे बात की है इन्होंने, जो आपका नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। कोई भी आपको TADA नहीं मिलेगा, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आप अटेंड करेंगे वहाँ पे, तो आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा। उसके बाद इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी रहने खाने पीने का इंतजाम है, वो खुद से करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने ये कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ऑन अरेंजमेंट टू स्टे।
आपके अपने रहने का इंतज़ाम खुद करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन टू द कोर्स ऑफ द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ऑन मेरिट ओनली। जो भी आपका सिलेक्शन है वो आपका मेरिट के बेस पे होगा। ये जो आपका सेक्शन है इसमें आप स्कोर करेंगे, उस स्कोर की मेरिट लगेगी, मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिए हैं इन्होंने कि आपको एक फैक्स मार्क्स लगाना ज़रूरी है, और कैंपस के अंदर कैंडिडेट को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आप दोनों डोजों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट डन विद इन 72 घंटे। RT-PCR की रिपोर्ट होना चाहिए जो 72 घंटे के अंदर की हो। तो ये सब इन्होंने दिया है। आई होप ये सब आपको जानकारी से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में फर्स्ट टाइम आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।